यात्रा कर रहे हैं नीतीश सरकार, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए नीतीश सरकार, मैं तो आपको बोलूंगी, कभी हमारे देश में जंगल राज हुआ करता था, आज फिर से कह सकते हैं कि जंगल राज वापस आ गया है। क्योंकि हमारे बिहार में जो कि अभी भी, ये बहुत कड़वी सच्चाई, मैं खुद बिहार से हूँ, बिहार को एक पिछड़ा राज्य बोला जाता है, विकासशील राज्य बोला जाता है। आखिर क्यों? जहां से 70% 60% हर वक्त आईएएस आईपीएस निकलते हैं, उस राज्य को जहां पे एक लड़के ने गूगल को हैक कर लिया, जहां से शून्य का आविष्कार हुआ, जहां से देश ने, विश्व ने राजनीति का अर्थ जाना, उस बिहार को लोग पिछड़ा मानते हैं। क्यों? वहां के नेताओं की वजह से, कभी लालू जैसे नेताओं की वजह से, तो कभी नीतीश जैसे नेताओं की वजह से। ये लोग हमारे देश की संस्कृति कभी नहीं बचा सकते, सभ्यता नहीं बचा सकते, तो वो देश और राज्य क्या बताएंगे। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछे तो हाँ, मैं योगी जी की बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं अगर चाहती हूँ कि हमारे देश की समस्त, असम के भी एक मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा, उनके जैसे मुख्यमंत्री अगर हमारे बिहार में आए तो वाकई में बिहार का दिशा और दशा बदल जाएगा। ये नीतीश कुमार जी के हाथ में नहीं है। और एक और सवाल, बिहार में अच्छा शिक्षा व्यवस्था नहीं है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है इस पे बहुत हद तक हमारे राज्य के बहुत ही पसंदीदा मनीष कश्यप जी ने बहुत अच्छी आवाज उठाई है। वो शिक्षा को लेकर हर वक्त बात करते हैं, वो स्वयं भी एक इंजीनियर है, तो शिक्षा को लेकर हमेशा बात करते हैं। और शिक्षा के लिए बिहार में बहुत देखने की, कहते हैं ना, जहाँ से शिक्षा उपज हुआ है वहां पे शिक्षा की कमी नहीं हो सकती है। वहां कमी है तो केवल मानसिकता की। वहां पे लोग पता नहीं क्यों, लेकिन पढ़े लिखे लोग भी गलती कर रहे हैं, और उसी गलती की बदौलत आज हमारे राज्य में ऐसी सरकार बार बार आ रही है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप बीजेपी को हिलाइए, लेकिन आपके पास बीजेपी के अलावा क्या कोई और ऑप्शन है जो बिहार को सही तरीके से संभाल पाए, जो बिहार को वैसे संभाल पाए जैसे योगी जी उत्तर प्रदेश को संभाल रहे हैं? तो मुझे आप एक बात बताइए। स्वास्थ्य के लिए भी लोग मतलब बिहार के परेशान है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आपको एक बात याद होगा, स्वास्थ्य के लिए तो हमेशा परेशान रहते हैं। वशिष्ठ नारायण सिंह, जिन्होंने आइंस्टाइन को भी चैलेंज किया था, आप तो जानते होंगे उनको, कितने बड़े गणितज्ञ थे। उनकी मृत्यु हुई थी तो उसको उठाने के लिए नीतीश कुमार को पता तक नहीं चला, वो सदर अस्पताल के बाहर पड़े हुए थे। आपने कभी सोचा? हमारे देश में स्वास्थ्य का माहौल हर वक्त खराब रहा है। ये सच्चाई हमारे राज्य में, खास करके बिहार में, लोगों की गलती नहीं है। हमारे पटना का महावीर मंदिर है ना, वो कैंसर अस्पताल चलाता है। मंदिरों ने ये ठेका उठा लिया है कि हमारे देश की शिक्षा गुरुकुल हम चलाएंगे, अपने देश की संस्कृति हम बचाएंगे, देश की सभ्यता हम बचाएंगे, अस्पताल हम बनाएंगे, डॉक्टर हम तैयार करेंगे, वेद जैसे होते भी थे। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे ग्रंथ रहे जिनको पढ़ के लोग, ऋषि मुनि, बहुत सारी चीज बन चुके हैं। तो उन सब चीजों को बढ़ावा दिया गया, और आए दिन मनीष कश्यप जैसे पत्रकार, आप जैसे पत्रकार जो बिहार से आते हैं और बिहार की एक एक मुद्दा पे यहाँ दिल्ली में खड़े होकर आवाज उठाते हैं, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि अब लोग वाकई में हर मुद्दे पर खुलकर बात कर रहे हैं। बिहार के लड़का जो है बाहर जाने से मजबूर है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बेरोजगारी चरम सीमा पे आ गया, बेरोजगारी एक कैंसर का रूप धारण कर लिया बिहार के लिए, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आपको मैं एक बात बता दूं, बाला साहब ठाकरे, नाम जानते हैं ना उनका, आज भी हमारे पूजनीय स्थान पे हैं वो। उन्होंने एक बात बोली थी कि एक बिहारी 100 बीमारी। आपने सोचा उन्होंने क्यों बोला? उन्होंने एक और बात बोली कि आप जब आपके राज्य में चुनाव होता है तो आप अपने जात के लोग को जिताने के लिए, अब जाहिर सी बात है जो लोग मुंबई में रह रहे हैं वो मुंबई के किसी लोग को तो बिहार में वोट देंगे नहीं। किसको देंगे? जो बिहार के हैं, अपने जातिवाद को वो वोट देंगे, और उसके बाद नौकरी के लिए मुंबई आएंगे, वहां के जो लोग हैं उनका हक छीनेंगे। आप जिसे वोट देते हो उससे नौकरी क्यों नहीं मांगते? क्या कोई युवक, अभी अग्निवीर योजना आया, इतने सारे युवा मिले और आके ट्रेन और बस जला दी, क्या कभी इन युवाओं ने मिलकर सरकार से सवाल किया? आखिर क्यों नहीं? सवाल करिए। आप जैसे पत्रकार, हम जैसे लोग, स्टूडेंट, हर एक लोग जो कि बिहार सरकार से सवाल कर सकते हैं, तीखे सवाल, ये सवाल कर सकते हैं कि आपकी वजह से हमारे देश की शिक्षा प्रणाली, हमारे राज्य की शिक्षा प्रणाली, स्वास्थ्य प्रणाली सब खराब हो रही है, और हम आपके विरुद्ध जाएंगे, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, और ऐसे सरकार की हमें जरूरत नहीं है। बिहार के युवा सरकार से अगर रोजगार मांगता तो उसको डंडा मिलता है, तो इसमें मतलब बिहार सरकार का गलती है या वहाँ के जनता का गलती है जो कि परिवर्तन करता है फिर भी परिवर्तन नहीं हो पाता? जी देखिए, इस चीज के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन मैं आपको बिहार की सभी जनता को बोलूंगी कि वो सीएम 5 साल के लिए ऐसे ही नहीं बना है। उसको बनाने वाले हमारे देश की जनता ही है, हमारे राज्य की जनता है। मैं बिहार के हर एक माँ से, हर एक बहन से, हर एक भाई से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करूंगी कि अपने राज्य को बचाओ। जातिवाद के आधार पे वोट मत दो, क्योंकि हमारे देश में सुदामा ब्राह्मण भी थे और रावण भी ब्राह्मण था। तो इस चीज को कभी ना भूले कि जात पे कभी ना जाए, जातिवाद के आधार पे वोट ना करें, उसे वोट करें जो सही है। और हम तो ये मानते हैं, बिहार की जैसी दयनीय स्थिति है, और आए दिन तो मनीष कश्यप जी दिखाते भी रहते हैं कि कैसी स्थिति है। 75 साल देश को आजादी का हो गया, फिर भी बिहार में एक भी इंडस्ट्री नहीं है, वहाँ का जनता का कमी है या तो सरकार में कमी है? दोनों में।
ताली एक हाथ से नहीं बजती है। अगर जनता को उस तरह से बरगलाया गया और जनता वाकई में उनकी बातों को मानकर उनसे सहमति दिखाकर उनको बार-बार मुख्यमंत्री बना रहे हैं, तो कहीं न कहीं जनता की गलती है और जनता का इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर जो सरकार कर रही है, सरकार की गलती है। बिहार का लड़का रोजगार के लिए दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र जैसे शहर में जाते हैं। इधर 5-6 दिन पहले का घटना है कि तमिलनाडु में 2-3 बिहारी लड़का को रॉड से मार दिया गया। तो बताइए ऐसे पे बिहार के सरकार को मतलब सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए कि बिहार का लड़का कहीं पे भी जाके बड़े-बड़े शहर में वो मौत का शिकार हो जाता है। आपको याद है जब हमारे देश में कोरोना का बहुत बड़ा हाहाकार मचा हुआ था, तब यूपी से किस तरह बसें जा रही थी, बहुत सारी चीजें व्यवस्था की गई थी, लेकिन उसी वक्त जो अलग राज्य में यूपी के जो लोग फंसे हुए थे, उनको लाने में किस तरह योगी सरकार मदद कर रही थी। लेकिन वही चीज जो बिहार के लोग कहीं और फंसे थे, क्या उनको लाने में नीतीश कुमार ने मदद किया? नहीं। यही दिक्कत है सबसे बड़ी, क्योंकि अपने ही आदमी अपने लोगों का समर्थन नहीं करते। ये नहीं समझ पाते कि ये वही लोग हैं जिनकी बदौलत आज वो चीफ मिनिस्टर बने हैं, जिनके जिनकी बदौलत आज वो मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हुए हैं। लेकिन वहां बैठने के बाद वो ऐसे लोगों को भूल जाते हैं जैसे ये कीड़े मकोड़े हैं, उनकी जिंदगी कीड़े मकोड़े की तरह है। तो अभी भी संभलिए, हर बार गलती हो रही है, लेकिन अब इस गलती को रोकिए। बिहार में जातिवाद के नाम पे मतलब हमेशा हम लोग को बांट के रखते हैं, तो जातिवाद बिहार में कैसे खत्म होगा? जातिवाद एक ही स्तर पे खत्म हो सकता है, जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों को अपना काम समझ आ जाए और चारों को ये समझ आ जाए कि वो चारों के चारे ब्रह्मा के ही अंग हैं और ब्रह्मा का कोई अंग को अगर नुकसान पहुंचेगा तो ब्रह्मा भी अपाहिज कहलाएंगे। इस देश के सभी महिलाओं को, सभी जाति के लोगों को, जाति इसलिए नहीं, सनातन धर्म है, हम हिंदू हैं, हम सनातनी है, ये कहते हैं, लेकिन धर्म में जाति इसलिए लाई गई है ताकि लोगों को अपने काम का सही पता हो। जिस दिन ये सारे के सारे लोग अपने काम को सही तरीके से करने लगे, उस दिन इस देश से जातिवाद खत्म हो जाएगी। बिहार है उसका क्या मानसिकता है? आप तो बिहार के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए सोचते हैं, लेकिन वो आपको ट्रोल करता है, ऐसा क्यों करता है? जी, जहाँ तक कि मुझे लगता है कि कुछ तो ऐसे लोग हैं जो हिंदू ही हैं, है ना? केवल मुस्लिम नहीं, हिंदू भी। आपको पता है लोगों को पब्लिसिटी चाहिए। लोग मेरे को कह रहे हैं कि भाई इसे पब्लिसिटी चाहिए। मेरे 12 साल पहले की पोस्ट देखेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि मुझे अगर वाक़ई में पब्लिसिटी चाहिए तो मैं उर्फी जावेद की तरह अपने अंग वस्त्र उतार के आती। इंस्टाग्राम पे चंद फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए, अपने माथे पे मौत का तांडव लेके नहीं घूमती। दिक्कत है इन लोगों की सोच से। मुझे ट्रोल क्यों कर रहे हैं? मैंने बहुत लोगों की देखी कि 300-400 किसी के व्यूज आ रहे हैं, बस हैशटैग हिंदू शेरनी, हैशटैग खुशबू पांडे, उसके व्यूज मिलियन मिलियन में चले गए। बस यही दिक्कत है कि लोग ट्रोल करने के चक्कर में, लोग अपने आप को फेमस करने के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि वो जो बैठी है वहां, वो किसी और धर्म की नहीं, किसी और चीज के लिए नहीं, बल्कि अपने देश हित, अपने राष्ट्र हित के लिए बोल रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये आगाज कर दूं कि जिन लोगों ने मुझे मैं ट्रोल तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जिन लोगों ने अपशब्द मेरे साथ बात बोली हो, ये भारत भूमि महाभारत के लिए जानी जाती है, जहाँ पे एक स्त्री का आंचल नोचने पर उसे चील कौवे की तरह नोच खाया था। मैं वो द्रौपदी हूँ जो स्वयं की कृष्ण हूँ। मैं साफ कहती हूँ, मैं वही द्रौपदी हूँ जिसका कृष्ण कोई और नहीं बल्कि मैं स्वयं की कृष्ण हूँ, और सबका जंघा फाड़ने की जिम्मेदारी मैं स्वयं लूंगी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। एक और कड़वा सवाल आपको मतलब ये पठान फिल्म के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे नहीं लगता है कि अब ये कोई मैटर है, क्योंकि बहुत सारी चीजें देखिए। सबसे पहले जब मुझे पठान आने वाली थी, उस टाइम भी जब पूछा गया था, तो मैंने एक ही बात बोला कि ये मूवी आने से पहले, हमारे तक आने से पहले सेंसर बोर्ड के पास गई। तो सेंसर बोर्ड ने ऐसी मूवी को क्यों पास किया जो हमारे देश की संस्कृति को खराब करके दिखा रही है? हमारे देश में ऐसे बहुत बोल्ड मूवी बनी है, बहुत सारी गंदी मूवी बनी है, लेकिन उस वक्त लोगों का माइंड इतना रिफ्रेश नहीं हुआ था, क्योंकि 90 के दशक के बाद एक भी ऐसी मूवी नहीं है जो आप परिवार के साथ बैठ के देखें। तो आप जब जान रहे हैं, एक तरफ आप आगाज दे रहे हैं विश्व गुरु का, और दूसरी ओर ऐसी मूवी जहाँ पे अंग को दिखाया गया है, अंग को प्रदर्शित किया गया है, अश्लीलता परोसा जा रहा है। फैलाई गई है, वैसी मूवी को क्यों प्रमोट करना, क्यों पास ही होने देना, क्यों रिलीज ही होने देना? उसको देखिए क्या होगा, लोग गलत ही सीखेंगे ना। तो जाहिर सी बात है, पठान का मैंने विरोध 2 कारण से किया। एक तो सबसे पहले वो शाहरुख खान है, जो बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करती हूँ। एक तो शाहरुख खान है, और दूसरा वो पठान जो तलवार की नोक पे सलवार पहन के भाग गए थे, उनकी मूवी देखे हैं। वो पठान जो कि 21 सिख मिलके 1000 पठानों को धूल चटा दिया था, वो पठान, उनकी मूवी देखें। ये विरोध तो अश्लीलता पे भी होना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। आप खुद बिहार से हैं, आपको भी पता है भोजपुरी इंडस्ट्री में भी कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ पे अश्लीलता दिखाई जाती है। अगर मुझसे एक आप एक हिंदू शेरनी है जो कि देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार है। बिहार में भी ऐसी ऐसी एक लड़की है जिसका नाम कुछ गलत गा रहा है, या तानिया झा हिंदू है, सनातनी है, अगर वो सनातनी होने के बाद भी किसी अश्लीलता को प्रमोट करेगी, तो मैं नहीं मानती हूँ कि वो सही हो।
वो सही हो। ऐसे लोगों को मैं कभी प्रमोट नहीं होने दूंगी। बिहार के एक दो ऐसे सिंगर भी हैं जो कि अपने आप को पावर स्टार, अपने आप को स्टार समझते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? वो भी होली में एक दो पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री गलत नहीं है, उसके कुछ कुछ लोग जिस पे लोगों ने ध्यान नहीं दिया वो सब चीजें गलत है, चाहे वो सिंगर हो, प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, हीरो हो, एक्टर हो या एक्ट्रेस। हमरा मेरा मानना है कि भोजपुरी का भी वैसे वैसे कलाकार हैं जो कि अश्लीलता को जी 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 बिल्कुल। इनवाइट किए आप हैं, नाम लीजिए ना, आप नाम भी ले सकते जैसे हैं। पवन सिंह, खेसारी, ये सब भी तो चमके हैं, तो ऐसा बात नहीं, उनका भी अश्लीलता है, उनका बिल्कुल भी बिल्कुल विरोध है। होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए अब मैं आपको एक बात बता दूं कि चाहे वो पवन सिंह हो, एक बात आपने नोटिस करी होगी हमेशा कि भोजपुरी में अगर एक चीज भोजपुरी पे छोड़ दिया जाए ना तो आधा से ज्यादा पाकिस्तान खुद कब्जे में कर लेंगे। दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से, झंडा गाड़ब हम पाकिस्तान में। तो जितना पाकिस्तान का आबादी है उतना तो बिहार का भी है, बिहार अकेला काफी तो है पाकिस्तान के बस लिए। बस ये चीजें हैं जहाँ पे इन लोगों ने, चाहे आप पवन सिंह का नाम ले रहे हैं, खेसारी लाल यादव का नाम ले रहे हैं, इन लोगों ने उस चीज को प्रमोट किया। और दूसरी बड़ी बात, आपको क्या लग रहा है इन लोगों का विरोध नहीं होना चाहिए जो अश्लीलता को प्रमोट करते हैं? लोग उनको सुनना चाहते हैं, लोग उनको पसंद कर रहे हैं, तो सबसे पहले लोगों को ये दिखाना होगा कि हम तुमको पसंद नहीं करते हैं। अगर तुम अश्लीलता को प्रमोट करते हो, अगर तुम हमारे सनातन धर्म के विरुद्ध जाते हो, तो हम तुमको प्रमोट नहीं करेंगे, तुमको पसंद नहीं करेंगे। जब उनको ये खुद रियलाइज होगा वो बनाना छोड़ देंगे, वरना ऐसे अगर आप रोकना चाहेंगे नहीं होगा। बोलने की आजादी है ना, बोलने की आजादी है, गाने की आजादी है, तो सब कर सकते हैं। लेकिन यदि देश की जनता अगर उनको अश्लीलता लग रही है, सब एकजुट होकर उनके विरुद्ध हो, तो जाहिर सी बात है वो वहीं खत्म होगी। एक और लास्ट सवाल, मतलब देश के युवा को क्या संदेश देना चाहते हैं? देश के सभी युवा को मैं एक ही संदेश देना चाहूंगी, इस देश में छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप जैसे वीरों की जरूरत है। यहाँ इस देश में रानी लक्ष्मीबाई, माँ पद्मावती जैसी महिलाओं की जरूरत है, जीजाबाई जैसी औरतों की जरूरत है, जो अपने पेट से, अपने गर्भ से एक महाराणा, एक शिवाजी को जन्म देती हैं। तो इस देश की सभी महिला अपने आप को रानी दुर्गावती, रानी पद्मावती, रानी लक्ष्मीबाई माने, हर एक युवा महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज या फिर स्वामी विवेकानंद बने, ना कि किसी गलत सुझाव में आके देश के ट्रेन और बस चलाएं। इस देश के सभी सनातनी युवा से, सभी सनातनी लोगों से मेरा हाथ जोड़कर यही आग्रह है कि अपने देश को संभालने से पहले आपको धर्म को संभालना होगा, और धर्म को संभालने से पहले आपको अपने धर्म के बारे में बताना होगा। उठिए और तिलक लगाने से पहले मत शर्माइए, रुद्राक्ष पहनने से मत शर्माइए, पल्लू ओढ़ने से पहले मत शर्माइए, अपनी लज्जा बचाने से मत शर्माइए, शास्त्र पढ़िए, शस्त्र उठाइए और वो सब चीज करिए जो हमारे धर्म के लिए सही है। जैसा कि आप देख पा रहे थे, और मैं यही देश के युवा को संदेश देना चाहूंगा कि जहां भी गलत हो रहा है वहां पे आप आवाज उठाइए और